नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित गुप्ता एमपीपीएससी स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियों में जो जलप्रपात बनते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से जलप्रपात किस किस नदी में बनते हैं और वे किस स्थान पर स्थित है, उनकी ऊंचाई कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम जो इम्पॉर्टेंट है वो हम देखते हुए चलेंगे और सारी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नर्मदा नदी के बारे में हम देखते हैं। नर्मदा नदी में आखिर किस प्रकार के जलप्रपात जो हैं वो बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं। तो आप ये इस तरह का एक चार्ट टाइप बना लें। अगर मेंस के पेपर में भी आता है ये चीज़ तो आप इस तरह उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा सुंदर भी दिखाई देता है और अलग से दिखाई देता है कि ये कुछ बना हुआ है। यहाँ पर साफ साफ तरीकों में दिखाया गया है कि नर्मदा नदी में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। ठीक, तो पहला जलप्रपात जो आता है वो है कपिलधारा जलप्रपात। ये कहाँ, ये अमरकंटक में ही बनता है। अब नदी जो है अमरकंटक में ही निकलती है और थोड़ा दूर आगे बढ़ते ही कपिलधारा नाम का जो है जलप्रपात बनाती है, झरना जो है बनाती है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 24 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब ये कहाँ बनता है? अनूपपुर जिले में है, ये आप लोग ध्यान रखें। दूसरा है दुग्धधारा। दुग्धधारा जो है कपिलधारा के बाद दुग्धधारा अगला जलप्रपात बनता है। ये भी अमरकंटक में उससे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बनता है। ये 15 मीटर ऊंचा है। तो आपको याद रखना है कि अनूपपुर अमरकंटक में नदी निकलते ही, जहां से उद्गमित होती है वहां से निकलते ही कपिलधारा और दुग्धधारा नाम के दो जलप्रपात बनाती है। अब ये आपको याद जाएंगे, एक जैसे नाम है, धारा इनके अंत में आ रहा है तो आप ये याद रखेंगे। अब धुआंधार जलप्रपात, ये बहुत फेमस है, इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा। ये सभी जानते हैं कि ये जबलपुर भेड़ाघाट में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी? 18 मीटर ऊंचाई है इसकी। जबलपुर में भेड़ाघाट जो है जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार है। अपन भेड़ाघाट सुनते हैं हमेशा, वो घाट का नाम है, पर वहां पे जो नर्मदा नदी बहती है और जो जलप्रपात बनाती है उसका नाम धुआंधार है। ठीक है, अब अगला है मानधार जलप्रपात। मानधार जलप्रपात जो है ये 12 मीटर ऊंचा है। ये हंडिया और बड़वाह के मध्य में स्थित है। मैंने आपको बता रखा है कि हंडिया बड़वाह के बीच में स्थित है कौन सा? मानधार जलप्रपात। पिछले वीडियो में भी आप लोग देख ही पा रहे होंगे चित्रों में कैसे ये जलप्रपात कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है दर्दी जलप्रपात। ये भी हंडिया व बड़वाह के मध्य में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई मिलती नहीं है, अधिकतर आप देखेंगे ढूंढेंगे तो अधिक मिलती नहीं है। आपको कहीं मिल जाए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर कमेंट में आप मुझे भी बताइए। अब उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये महेश्वर में है। कहाँ पे है? महेश्वर में। आपने ओमकारेश्वर और महेश्वर सुना होगा। ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा में है और महेश्वर जो है ये खरगोन जिले में आता है। कहाँ में आता है? खरगोन जिले में। और महेश्वर प्रसिद्ध है अपना अहिल्याबाई होलकर जी के लिए, उनकी राजधानी रहा है ये। और यहाँ पे 8 मीटर ऊंचा जो है जलप्रपात बनाती, कौन सी? सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। और नर्मदा के लिए हमें यही जो 6 जलप्रपात है इन्हें जानना ज़रूरी है। आप इनकी लोकेशन याद रखें कहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं। चंबल नदी पहला तो जलप्रपात अपन ये पढ़ा भी हुआ है, चूलिया जलप्रपात बनता है। ये 18 मीटर ऊंचा है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में बनता है, ये राजस्थान में बनता है। आप इसे याद रखें कि ये चंबल नदी द्वारा बनता है, बाकी ये है मध्य प्रदेश में है नहीं, ये राजस्थान में स्थित है, ये आप याद रखें। इसके बारे में ऐसे पूछ सकते हैं कि चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है, या फिर इसके चित्तौड़गढ़ भी पूछ सकता है पर बहुत रेयर है। इसकी ऊंचाई तो पूछना नहीं भी हो सकता है, नहीं पूछे। उसके बाद दूसरा आता है पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात जो है ये इंदौर में ही बनता है। अब चंबल नदी जो है इंदौर के जानापाव से ही निकलती है, ये मैंने आपको बताया हुआ। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है इंदौर से ही। तो इंदौर में 2 जलप्रपात बनाती, कौन कौन से? पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ी दाहा जलप्रपात। ये दोनों इंदौर में बनते हैं। इनकी ऊंचाई जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये याद रखें कि ये 3 जो जलप्रपात है, चूलिया, पाताल पानी और झाड़ी दाहा, ये चंबल नदी बनाती है। तो आगे अगली नदी के बारे में देखते हैं कि अगली और कौन कौन सी नदियाँ कौन कौन से जलप्रपात बनाती। तो आगे अब हम देखते हैं बीहड़ नदी में कौन से जलप्रपात हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ें। इसमें सबसे पहला आता है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि चचाई जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये 130 मीटर ऊंचा या 430 फीट ऊंचा है और ये रीवा जिले में स्थित है, बीहड़ नदी में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना है। चचाई जलप्रपात, अधिकतर क्या होता है चचाई और चूलिया जलप्रपात के बीच में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चचाई जलप्रपात जो है ये आप याद रखें बीहड़ नदी में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। अब केवटी जलप्रपात, ये केवटी नदी पर है या फिर इसको कह सकते हैं बीहड़ की सहायक नदी पर है, और ये केवटी जलप्रपात ये भी रीवा में स्थित है। रीवा में बहुत सारे जलप्रपात स्थित हैं और सभी दर्शनीय स्थलों के रूप में फेमस हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ये सारी जो है बीहड़ नदी के द्वारा ही बनते हैं। कौन कौन से, चचाई हो, चाहे केवटी हो, बहुटी जलप्रपात हो, रीवा में फिर एक बार ये पियावन जलप्रपात भी है, उसके बाद पूर्वा फॉल भी है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारे जो हैं रीवा में जलप्रपात हैं। ठीक है। और ये नदी कौन सी बनाती है, बीहड़ नदी बनाती है, ये आपको याद रखना है। अब पचमढ़ी क्षेत्र में देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो पचमढ़ी क्षेत्र में अप्सरा जलप्रपात एक स्थित है, दूसरा है रजत जलप्रपात और तीसरा है डचेस जलप्रपात। ये आपको नाम याद रखने, ये अधिकतर नाम से पूछा जाता है। अप्सरा, रजत और डचेस, ये जलप्रपात जो हैं ये कहाँ स्थित हैं, तो ये पचमढ़ी में तवा नदी बहती है। पचमढ़ी में तवा नदी बहती, तवा नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है और पचमढ़ी है होशंगाबाद में, आपको याद रखना है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी में, महादेव श्रेणी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और पचमढ़ी में अप्सरा, रजत और डचेस जलप्रपात जो हैं ये बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। अब पांडव फॉल या जलप्रपात, फॉल आप इंग्लिश में समझेंगे, यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा है वहाँ पर इसे पांडव फॉल कहा जाता है, तो इस कारण से इस नाम से भी ये आ सकता है। तो ये आप याद रखें। तो ये बनाती है केन नदी और ये 38 मीटर ऊंचा है, बहुत ही सुंदर जगह है। और उसके बाद ये पन्ना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पन्ना में। पांडव फॉल आपको इस तरह याद रहेगा, पांडव फॉल पन्ना। ठीक है। और इसके पीछे कुछ पौराणिक कहानियाँ भी हैं जो पांडवों से रिलेटेड है, इस कारण से इसका नाम पांडव फॉल या पांडव जलप्रपात है। ये 38 मीटर ऊंचा और केन नदी में स्थित है। ठीक है। पूर्वा फॉल मैंने आपको बताया, ये बीहड़ नदी नहीं बनाती है, ये टोंस नदी बनाती है जो सतना से निकलती, तमसा कुंड से मैंने आपको बताया है। पर ये रीवा में जब पहुंचती है उसके बाद ये पूर्वा फॉल बनाती है। तो ये फॉल रीवा में स्थित है पर ये बीहड़ नदी में नहीं, टोंस नदी में है। ये आप याद रखेंगे, पूर्वा फॉल जो है ये टोंस नदी बनाती है पर ये बनता रीवा में ही है। अब पियावन जलप्रपात, ये भी रीवा में स्थित है। उसके बाद शंकर खो जलप्रपात या शंकर कुंड जलप्रपात आपको कई बार देखने को मिले, दोनों नाम मिल सकते हैं। शंकर खो इसका स्थानीय नाम है और शंकर कुंड एक नॉर्मल जो नाम चलता है वो है। उसके बाद ये है कहाँ, जामनेर शिवनी में है, शिवनी जिले में है, जामनेर में है। ये आपको याद रखना है कौन सा जलप्रपात, शंकर कुंड या शंकर खो जलप्रपात। अब अगला ये इंपॉर्टेंट, ये एक बार आ भी चुका है पेपर में, भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात। अब अधिकतर बुकों में आपको कंफ्यूजन में ये मिलेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको इसकी नदी जो है वो बेतवा नदी में बना हुआ बताया जाए, पर नहीं, ये जो जलप्रपात है ये बीना नदी बनाती है और इसके बाद ये सागर में स्थित है। ठीक है। जो नदी है वो बीना नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी है और ये बनाती भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात, और ये कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपात जो इम्पोर्टेंट थे और हमें जानने चाहिए। आप इनकी नोट्स बना लीजिए और अगली बार जब भी पेपर होगा तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। मध्य प्रदेश के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग याद रखें कि ये सारी छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी ज़रूरी है। ठीक है। तो अगले टॉपिक पे हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्त।